अगर आप 5 मरले के छोटे छोटे कमरों से तंग आ चुके हैं तो आज आपके लिए लेके आए हैं 6 मरले का घर। कॉर्नर का घर है, बड़े बड़े बिग साइज़ कमरों के साथ। इसके अलावा इस घर की खसूसियत ये है कि यहाँ पर आप आसानी के साथ 2 बड़ी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। अगर इस घर की अकोमोडेशन की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे अटैच वाशरूम के साथ, एक आपको किचन मिलेगा, एक लिविंग हॉल मिलेगा और ऑब्वियसली आपको 2 बड़ी गाड़ियों के लिए गराज भी मिलेगा। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे आपको एक पाउडर रूम भी मिलेगा। इसी तरह अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आपको सेम डिज़ाइन में 2 बेडरूम्स मिलेंगे अटैच वाशरूम के साथ, एक आपको ओपन किचन मिलेगा, एक बड़े साइज़ का लिविंग हॉल मिलेगा और एक बिग साइज़ कॉर्नर शेप की आपको टेरेस में मिलेगी। तो ये इस घर का बिग साइज़ गैराज है जहां पर आप आसानी के साथ 2 बड़ी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। तो चलें अब इस घर का प्रॉपर विजिट करते हैं। चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख चो तू लहर चेक कर किथे किथे बहर चेक कर पहन कना वैलियां ना यारी चेक कर रहदा असले ना लैस तू ते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए 6 मरले का कॉर्नर घर लेके आए हैं जो कि अल अहमद गार्डन हाउसिंग स्कीम मनावा मेन जीटी रोड लाहौर में वाक़या है। तो सबसे पहले आप इस घर का खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। स्पेनिश डिज़ाइन में इस घर को बनाया गया है। ये इसका फ्रंट व्यू है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर टेरेस भी दी गई है। तो अगर इसकी डेड साइड की बात करें और नीचे भी आप देख सकते हैं 3 विंडो डिज़ाइन की गई हैं और सेम एलिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए ऊपर भी 3 विंडोज डिज़ाइन की गई हैं बहुत खूबसूरत तरीके से और इसको डेडिकेशन के साथ घर को बनाया गया है। तो इस घर की जो खसूसियात में से सबसे बढ़ के चीज़ ये है कि ये आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइडों पे कोई वापडा की तार नहीं जा रही है। घर बिल्कुल क्लियर लोकेशन पर है। इसके अलावा ये आप इसकी क्यारी देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट डिज़ाइन की गई है। तो चलते हैं घर के अंदर और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये इस घर का गैराज है। यहाँ पर आप आसानी के साथ 2 बड़ी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ गैराज से ही दी गई हैं। अगर आप इस घर को रेंट आउट करना चाहें तो इजीली आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों फैमिलीज़ के पास गाड़ियां हैं तो वो भी इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। आप इसकी ये मेन दीवार देख सकते हैं, खूबसूरत चाकवर्क किया गया है और उसके अंदर मोज़ेक का काम भी किया गया है। ड्राइंग हॉल और लिविंग हॉल में जाने के लिए 2 अलग अलग डोर्स दिए गए हैं। एज़ पर सोसाइटी रूल यहाँ पर 5 फुट की गली छोड़ी जाती है। ये आप देख सकते हैं 5 फुट की गली छोड़ी गई है। अब चलते हैं इसके लिविंग हॉल की तरफ। तो जब आप लिविंग हॉल के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़र्शों पर 2x2 की टाइल इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा सीलिंग पर एक नमूना सा चैनल भी फिक्स किया गया है। तो लिविंग हॉल के मेन एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड में आपको ये लिविंग हॉल की दीवार मिलेगी। ये पूरा लाउंज आपको मिलेगा। प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप कर्टन भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा दिया गया है। फ्रंट एलिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बिग साइज़ विंडो दी गई है। एंट्रेंस के राइट साइड में आपको किचन मिलेगा। नॉर्मली घरों में ये ओपन किचन होता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको दीवार लगा के पार्टीशन करके इसको क्लोज़ कर दिया है। तो ये इसका किचन है। यूवी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। तमाम इसके टॉप काउंटर जो है ब्लैक मार्बल इस्तेमाल किया गया है। ऑलरेडी इन्होंने स्टोव एंड हुड जो है वो फिक्स किया हुआ है। तो बेसन मिक्सर जो है वो बड़ा अच्छे किस्म का ये इस्तेमाल किया गया है। तो अब चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपको एक विंडो मिलेगी। इस विंडो से आप बाहर ओपनिंग में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस रूम में एक अदद अटैच वाशरूम मिलेगा और क्योंकि ये कॉर्नर का घर है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर भी एक विंडो डिज़ाइन की गई है। इसके साथ ही आपको एक वार्डरोब मिलेगी। 3 पन्नों वाली अलमारी बनाई गई है। ये इस बेडरूम का अटैच वाशरूम है। बहुत अच्छी किस्म की एसेसरीज इस्तेमाल की गई है। ब्लैक एंड गोल्ड कलर कम्बिनेशन को इस्तेमाल किया गया है। बाथरूम की वॉल टाइल्स के ऊपर 2x4 की टाइल इस्तेमाल की गई है। ये भी आपको नॉर्मली घरों में नहीं मिलता। तो ये इसकी बेड वॉल है और ये खूबसूरत तरीके से इसको डेकोर किया गया है। इसमें आर्ट वर्क किया गया है। अब चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। ये ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम है। वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपको विंडो मिलेगी। इस विंडो से भी आप बाहर ओपनिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक अटैच वाशरूम मिलेगा। तो इस रूम के अंदर भी आपको एक वार्डरोब मिलेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 पन्नों वाले वार्डरोब का इस्तेमाल किया गया है। यूवी शीट इस्तेमाल की गई है। काफ़ी महंगी शीट ये होती है। तो ये इसकी बेड वॉल है। यहाँ पर भी पेंट के साथ ये तमाम आर्ट वर्क किया गया है। गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये इस बेडरूम का अटैच वाशरूम है। यहाँ पर भी आप कलर कम्बिनेशन देख सकते हैं टाइल्स का।
तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स हैं जो कि गैराज से ही दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चाक के साथ बड़ा खूबसूरत डेकोर का काम किया गया है और इसके ऊपर वाइट एंड गोल्ड कलर इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसका टेरेस एरिया है। यहाँ पर भी मोज़ेक का काम किया गया है, साइडों पे चाक वर्क का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट फ्लोर के लिविंग हॉल में जाने के लिए 2 सेपरेट डोर्स दिए गए हैं। आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं और इसके मेन दरवाजे से भी आप अंदर जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर का लिविंग हॉल है। ये आप देख सकते हैं इसकी दीवारों के ऊपर बड़े खूबसूरत तरीके से आर्ट वर्क का काम किया गया है। ये लिविंग हॉल का दूसरा पोर्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइडर लगाकर इसको सेपरेट कर दिया है। इसको यहाँ पर कर्टन लगाकर सेपरेट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक दरवाज़ा दिया गया है। इसके अलावा ये आप इसकी विंडो चेक कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये स्पेनिश घर डिज़ाइन किया गया है, इसके लिए इसकी जो विंडो है उसको भी कर्व शेप में बनाया गया है। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, इस घर की तमाम जो सीलिंग है वो चनियोटी पैटर्न में डिज़ाइन की गई है। तो ये इसकी मीडिया वॉल है। यहाँ पर भी वुडवर्क का काम किया गया है, बॉक्सेस वगैरह बनाए गए हैं। तो अब चलते हैं इसके किचन की तरफ। जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर में देखा था कि क्लोज किचन दिया गया था, उसके बरक्स फर्स्ट फ्लोर में ओपन किचन दिया गया है। काफ़ी स्टाइलिश किचन बनाया गया है। यहाँ पर 2 डाउन लैंप्स भी दिए गए हैं इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। इसके अलावा इस किचन के अंदर भी स्टोव एंड हुड फिक्स किया हुआ है। यूवी शीट के साथ इसके कैबिनेट्स वगैरह बनाए गए हैं। और जो इसका किचन का जो काउंटर टॉप है, यहाँ पर ब्लैक मार्बल इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं इसके पहले बेडरूम की तरफ। तो ये फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है। यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा और इस रूम के अंदर भी आपको एक अलमारी दी गई है। सीलिंग हाइट तक 3 पन्नों वाली अलमारी बनाई गई है। ये इसकी बेड वॉल है। यहाँ पर ये तमाम काम पेंट के साथ किया गया है। ग्रे एंड वाइट कलर कम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। ये इस कमरे का अटैच वॉशरूम है। इसकी सीलिंग का डिज़ाइन, इसके टाइल का डिज़ाइन और एक्सेसरीज आप देख सकते हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से कलर कम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। अब चलते हैं इसके चौथे बेडरूम की तरफ, यानी कि फर्स्ट फ्लोर के दूसरे बेडरूम की तरफ। ये फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेडरूम है और इस पूरे घर का चौथा बेडरूम है। यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी एक अटैच वॉशरूम मिलेगा। कॉर्नर घर होने की वजह से यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा विंडो दी गई है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक अलमारी दी गई है जिसकी हाइट सीलिंग तक दी गई है। ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर भी बड़े खूबसूरत तरीके से टाइल कलर्स को कम्बिनेशन बनाकर खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया गया है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की 6 मरले की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस घर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या इस घर का विज़िट करना चाहते हैं, इसके अलावा लाहौर के किसी भी इलाके में अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर की एलिवेशन बनवाना चाहते हैं या घर का इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं मटीरियल समेत या लेबर रेट पर, खसूस बिलखसूस मनावा एरिया में, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।